काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, या सिंपली इक्वेशंस ऑफ, हम इन्हें क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बता दिया क्या होता है। जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। तो तीन इक्वेशंस आपकी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर। इसको एक स्पेशल नाम भी बोलते हैं, क्या इक्वेशन बोलते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन या इक्वेशन। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पोजीशन पता चलती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है। और थर्ड आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्लियर। क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में देखो, एक्सेलरेशन तो आपका तीनों इक्वेशन में आ रहा है। तीनों इक्वेशन में से कॉमन चीज देखो क्या क्या है, u तीनों में आ रहा है और a तीनों में आ रहा है। क्लियर। तो अगर इसमें आप u और a हटा दो तो v और t बचेगा, तो इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। इसमें u और a हटा दो तो क्या बचेगा, पोजीशन और टाइम। क्लियर। और इसमें u और a हटा दो तो पोजीशन और वेलोसिटी। तो इस बेसिस पे इनके नाम है। अब इनका डेरिवेशन आपको कैसे करना है, या तो ग्राफिकली या इंटीग्रेशन मेथड से भी हम इनका डेरिवेशन कर सकते हैं। अब कैसे, देखो ग्राफिकल वाला तो मैंने समझाया हुआ पहले, वो ध्यान से देख लेना। ठीक है। इंटीग्रेशन से बता रहा हूं। अब इनको अगर हमें इंटीग्रेशन से करना है तो पहले तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान से देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n अगर हम कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है। x रेज टू पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो फॉर्मूला क्या है आपका, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमें डिराइव करनी है क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम इसके लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें, आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, dx बाय dt, और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv बाय dt। तो हम इसमें एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, dv बाय dt। क्लियर। अब हमने dt को इधर शिफ्ट कर दिया, क्या हो गया इधर जाके, मल्टीप्लाई a dt इक्वल्स टू dv। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जिस तरफ जो वेरिएबल्स हैं उसके बेसिस पे, यहां पे dt है तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, a dt, और टाइम कहां से कहां तक बेटा, t1 से t2। यहां पे हमने लिमिट लिखनी होती है कि कहां से कहां आपकी वो चीजें चेंज हो रही हैं। टाइम हमारा कहां से कहां चेंज हो रहा है, t1 से लेके t2 तक, इक्वल्स टू dv। dv का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। क्लियर बेटा। और dt लिखा था तो हमें पता चला t की टर्म्स में करना है, जैसे यहाँ पे x लिखा है dx तो x की टर्म्स में करना है, यहाँ पे dt पहले से था तो t की टर्म्स में करना है हमें, यहाँ पे dv है तो v की टर्म्स में करना है। और वेलोसिटी अब कहां से कहां चेंज हो रही है हमारी, u टू v। क्लियर। या v1 टू v2 भी लिख सकते हो आप, या इनिशियल टू फाइनल u टू v लिख लिया हमने। अब a तो वहां कांस्टेंट है, a बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन, यानी हमें यहाँ पे a इंटू 1 लिख रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन। अब अगर देखो, अगर यहाँ पे 1 है, 1 dt कर रहे हो आप इंटीग्रेट में, तो यहाँ पे अगर t नहीं है तो t की पावर क्या है, 0। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि t की पावर 1 अपॉन 1, यानी हम इसको सिंपली t भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। एक क्या था वहां पे, कांस्टेंट था। क्यों, क्योंकि हम कौन सी इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेशन आपका वहां पे कांस्टेंट है। क्लियर। तो एक्सेलरेशन का हम कुछ नहीं कर रहे, एक्सेलरेशन बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया, t, तो यहाँ at बन गया। और लिमिट अब हमें क्या करनी है, देखो अभी हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया, लिमिट हमने पुट नहीं की, तो t1 नीचे और t2 ऊपर। इसी तरह यहां पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम, और 1 का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल बन जाएगा जिस वेरिएबल में आप इंटीग्रेट कर रहे हो।
तो v बन गया, और लिमिट v ऊपर u नीचे। अब लिमिट कैसे सॉल्व करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार हमें वहां पे अपर लिमिट को उसमें पुट कर देना है और एक बार लोअर लिमिट को उसमें पुट कर देना है। अपर लिमिट मतलब जो ऊपर लिखी हुई है, लोअर लिमिट जो नीचे है। क्लियर? तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू, इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की तो क्या बन जाएगा, v माइनस u। यहां तक क्लियर हुआ? अब t2 माइनस t1 जो हमारा टाइम इंटरवल है, तो सपोज हमने उसको t से रिप्रेजेंट कर दिया, at। क्लियर? टाइम इंटरवल में जो डिफरेंस है आपका, v माइनस u एज इट इज। क्लियर? अब इसमें u इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, u प्लस at इक्वल्स टू v, और यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो हमने यूज क्या किया, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाय dt। क्लियर? dt को इधर शिफ्ट किया तो क्या बन गया, a dt बाय a dt इक्वल्स टू dv। क्लियर? और फिर इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। आया समझ में? इधर dt है तो t की टर्म्स में किया, और इधर v था तो v की टर्म्स में किया। लिमिट लगा दी हमने प्रॉपर t1 टू t2, और वेलोसिटी में u टू v। क्लियर? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें हम यूज कर रहे हैं वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, v इक्वल्स टू dx बाय dt। अब हमने dt को इधर शिफ्ट किया, सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं हम, dt को इधर शिफ्ट किया तो v dt इक्वल्स टू dx। क्लियर? नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे t कर रहे हैं और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x। सो सिंपली यहां पर अभी क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है? और लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली हमें यूज करनी है। सो यहाँ पे v dt 0 टू t भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या t1 टू t2 भी लिख सकते हैं। ठीक है? टाइम के लिए, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे x1 x2। क्लियर? x1 इनिशियल पोजीशन हो गई और x2 आपकी फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे v देखो, वहां पे पहले लास्ट वाली में क्या था, a था, तो a वहां पे कांस्टेंट था, बट v क्या कांस्टेंट रहता है आपकी पूरी जर्नी में? नहीं। तो v के लिए हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, जो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में v का फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, u प्लस at। तो यहाँ पे v की जगह हमने क्या पुट किया, u प्लस at इंटू dt। यानी अब इसका इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, t1 टू t2 इक्वल्स टू के उधर dx का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x, और लिमिट x1 टू x2। अब यहाँ पे u प्लस at है तो u का अलग इंटीग्रेट करना है हमें, at का अलग करना है। अब u क्या है, कांस्टेंट है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी फिक्स्ड है ना, तो u अलग आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्लियर? प्लस a अगेन कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएट, t का इंटीग्रेशन करना है तो t रेज टू पावर क्या मानेंगे, 1। t है ना यहाँ पे, देखो 1 का इंटीग्रेशन करना होता है तो t बन जाता है अगर t के रिस्पेक्ट में करें। अब t का इंटीग्रेशन करना है तो t की पावर क्या है वहां पे, 1। तो t की पावर 1 है और इंटीग्रेट करना है तो क्या बनेगा आंसर, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि t की पावर 2 अपॉन 2। तो ये बन गया आपका a के साथ t की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है? इक्वल्स टू के उधर, और लिमिट इसमें लगा दी हमने, ब्रैकेट में करके लिखा। देखो इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद हमें नॉर्मल ब्रैकेट्स बनाने हैं, और लिमिट्स t1 और t2 इसके ब्रैकेट के लास्ट में लिखने हैं। इक्वल्स टू, इधर हमने वैल्यू भी पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करना है हमें, तो x2 माइनस x1 ये हो गया। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने, तो t2 माइनस t1 पुट करते जाओ t की जगह पे। सो t2 माइनस t1 प्लस a t2 माइनस t1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 को हम s बोल रहे हैं। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेस हुआ। क्लियर? और t2 माइनस t1 हमारा क्या हो गया, t। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल्स टू s। यही आपकी है सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? एक बार दोबारा देख लो क्या किया हमने, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज किया, dx बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब dt हमने इधर शिफ्ट कर दिया, v का फॉर्मूला पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस at, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने।
क्लियर, इंटीग्रेशन ध्यान से करोगे अपने आप वो आंसर आपका सही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कर लो नोट लिया आपने। अब थर्ड इक्वेशन के लिए देखो, ये फॉर्मूला हमने कब यूज किया था? फर्स्ट इक्वेशन में, ये फॉर्मूला सेकंड में। अब थर्ड के लिए क्या करना है, देखो दोनों में देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में टी आता था, इसलिए हमने ये फॉर्मूले यूज किए। अब थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो टी नहीं आता है हमारा, तो टी हमें वहां पे रिप्लेस करना है। एक्सेलरेशन को हमने लिया dv बाय dt, ठीक है, और अब हमने इसमें क्या किया, dx मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब इसमें अब रीअरेंज कर रहे हैं, देखो dx बाय dt को एक साथ कर रहे हैं, यानी dv बाय dx इधर शिफ्ट कर दिया हमने, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करा दिया। सो dv बाय dx इंटू dx बाय dt। क्लियर, dx बाय dt क्या होता है आपका? वेलोसिटी। क्लियर, तो यहां पर हमने इसको वेलोसिटी में रिप्लेस कर दिया। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बन गया, देखो v dv बाय dx। और ऐसा कराने से बेसिकली हुआ क्या, देखो हमारा जो t था वो रिप्लेस हो चुका है। क्लियर, यानी अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। क्लियर, तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है उसमें t नहीं आ रहा है, तो हमने t यहां से क्या किया, हटा दिया, रिमूव कर दिया बेसिकली। क्लियर, अब हमने dx को इधर शिफ्ट किया, सो a dx इक्वल्स टू v dv। यहां तक क्लियर है, सारे स्टेप समझ में आ गए। एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज किया और इसमें साथ में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कर दी, dx बाय dx मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, और फिर उसको रीअरेंज करके dx बाय dt को हमने v बना दिया। क्लियर, तो फाइनली क्या बन गया, ये v dv बाय dx, dt हमारा हट गया। क्लियर, फिर अगेन वापस वही शिफ्ट कराया dx को इधर, सो a dx इक्वल्स टू v dv। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, a dx का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब लिमिट्स क्या होगी, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x1 टू x2। यहां पे वेलोसिटी के टर्म्स में तो v1 v2 क्या होती है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। क्लियर, a तो कांस्टेंट है आपका, a बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे 1, तो 1 का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो x। ठीक है, और लिमिट x1 टू x2। यहां पर बेटा v, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में, तो v की पावर 1 है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2। क्लियर, 1 का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल हो जाता है, और अगर उसी वेरिएबल का कर रहे हो तो v स्क्वायर बाय 2 हो गया, और लिमिट आपकी u टू v। क्लियर, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x2 माइनस x1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम एक बार v पुट करेंगे और एक बार u, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। अब 2 हमने इसमें एलसीएम ले लिया और इधर शिफ्ट कर दिया, और x2 माइनस x1 को क्या लिखेंगे, s, यानी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आपकी 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यही आपकी थर्ड इक्वेशन है। क्लियर, कर लो नोट।